हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की तरफ से 21 जून 2023 को जो टेक्नीशियन बी फिटर का एग्ज़ाम हुआ है उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पर 100 पूछे गए थे, जिसमें से लगभग 60 क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। लोअर डेविएशन ऑफ होल इन होल बेसिस सिस्टम, राइट आंसर इसका 0 होगा। तो इसको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइस इन विच होल्ड द वर्कपीस एंड गाइड द टूल, यानी ऐसी कौन सी डिवाइस है जिनमें वर्कपीस को होल्ड किया जाता है और टूल को गाइड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का। प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन इज यूज्ड फॉर जिग एंड फिक्सर, यानी कि जिग और फिक्सर के लिए जो पोजीशन का सिद्धांत है वो क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3, 2, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3, 2, 1 के मतलब की बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्पोर्टिंग, पोजिशनिंग एंड क्लैंपिंग। अगला प्रश्न है 64 नंबर का। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग बेस्ट सूट इन, यानी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मैंने नोट कर दिए हैं। तो इनमें से अगर ऑप्शन में कोई था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ही बातें यहाँ पर सही है। हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए प्रयोग की जाती है और इट कट मटेरियल एट वेरी स्लो स्पीड, यानी कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग एक कटिंग प्रोसेस है जो वेरी स्लो स्पीड पे मटेरियल को कट करती है। इट प्रोड्यूस गुड सरफेस फिनिश, यानी इसके द्वारा बहुत ही अच्छी सरफेस फिनिश प्रोड्यूस की जाती है। तो इन तीनों में से अगर ऑप्शन में आया था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65वां। यूज ऑफ थ्रेड इंसर्ट, यानी थ्रेड इंसर्ट का क्या उपयोग होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यूज ऑफ थ्रेड इंसर्ट, इम्प्रूव डैमेज इंटरनल थ्रेड, यानी जो आंतरिक चूड़ियाँ होती है, डैमेज आंतरिक चूड़ियाँ होती है, उनको इम्प्रूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिल द गैप, गैप को भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थ्रेड लाइफ बिकम लॉन्ग टाइम, जो थ्रेड लाइफ होती है उसको लॉन्ग टाइम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टू रिड्यूस कॉस्ट, या फिर लागत को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम बात करें तो इम्प्रूव डैमेज इंटरनल थ्रेड इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपका ऑप्शन में ये आया है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66वां। यूज ऑफ चेक नट, चेक नट का प्रयोग क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन में फ्री फ्रॉम रस्ट दे रखा था, यानी कि जंग से बचाव करने के लिए। रेसिस्ट लूजनिंग फ्रॉम वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन के कारण जो लूजनेस आती है उसको कम करने के लिए। प्रिवेंट द हेड, हेड को बचाने के लिए। और एक ऑप्शन यहाँ पर ऑल ऑफ दीज का था, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर का। ड्राइंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। टॉप व्यू कम अबव एलिवेशन और फ्रंट व्यू, साइड व्यू ड्रॉन द राइट साइड ऑफ एलिवेशन, देन प्रोजेक्शन इज, यानी कि प्रोजेक्शन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टॉप व्यू होता है वो एलिवेशन या फिर फ्रंट व्यू के ऊपर बना हुआ होता है, और इसका जो साइड व्यू है वो राइट साइड में बना होता है एलिवेशन के। जैसा कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो टॉप व्यू होता है ये आपका टॉप व्यू हो गया, और ये टॉप व्यू किसके ऊपर बना हुआ है? यहाँ पर एलिवेशन या फ्रंट व्यू की बात कर लेते हैं, इसके ऊपर ये टॉप व्यू बना हुआ है। और साइड व्यू की बात करें तो साइड व्यू एलिवेशन के राइट साइड में यहाँ पे बना हुआ है। तो ये प्रोजेक्शन कौन सा हो जाएगा? इसे हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की तो जो टॉप व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के बॉटम में होगा,
इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। जैसा कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रंट व्यू बनेगा और इसके नीचे टॉप व्यू बनेगा, और यहाँ पे साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइड व्यू बनेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर का, A3 पेपर साइज। जो A3 पेपर होता है उसका साइज क्या होगा, तो 297 इंटू 420 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात का घनत्व कितना होता है। यहाँ पर आपको दे रखा था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बताना था, तो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब माइल्ड स्टील का घनत्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इन ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब, यानी एल्यूमिनियम का घनत्व पूछा गया है, तो 2.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब में बताना था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है 1000 सेंटीमीटर की क्यूब। देन फाइंड द मास इन किलोग्राम, यानी आपको वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखा है, यहाँ पर मास बताना है, किलोग्राम में बताना है। मास का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान हो जाएगा, तो द्रव्यमान की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे द्रव्यमान बराबर हम बात कर लेते हैं डेंसिटी इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो 7.8 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7800 ग्राम में ये वैल्यू आएगी। जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7.8 किलोग्राम। तो यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगला जो प्रश्न है 72, द ग्रूव प्रोवाइड इन द इंटायर लेंथ ऑफ ट्विस्ट ड्रिल बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि जो ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी होती है उसकी जो लेंथ है, कंप्लीट लेंथ, उसके ऊपर जो ग्रूव प्रोवाइड किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे हम फ्लूट कहेंगे। अगला प्रश्न है 73, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट शीट फॉर ए बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ ड्रिल होल इज कॉल्ड, यानी कि ड्रिल होल के जो ओपनिंग, यानी कि जो शुरुआती एज होता है वहाँ पर बोल्ट हेड को बैठाने के लिए एक फ्लैट सीट प्रोड्यूस की जाती है। इस विधि को हम क्या कहेंगे, तो इसका राइट आंसर स्पॉट फेसिंग हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही नहीं दिए हुए थे। अगला प्रश्न है 74 नंबर का, सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर, यानी कि जो 10 पूर्ण संख्या है उसका हमें सम बताना था। जो फर्स्ट 10 पूर्ण संख्या होती है, यानी कि हम अगर शुरुआत करें पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक की पूर्ण संख्याओं का यहाँ पर सम बताना था। तो इसका जो सम है वो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर 45 निकल के आएगा, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा था। तो इस क्वेश्चन का हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो थे वो गलत थे। यहाँ पर अगर हम 55 की बात करें तो ये ऑप्शन में दे रखा था, लेकिन ये यहाँ पर वोल नंबर का नहीं होता, ये नेचुरल नंबर का सम होगा। जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होते हैं उनका जो सम है वो कितना होता है, 55 होता है, और जो फर्स्ट 10 वोल नंबर होते हैं उसका सम यहाँ पे कितना आएगा, 45 आएगा, क्योंकि इसमें 0 को इंक्लूड किया जाता है, 0 से स्टार्ट होते हैं। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, ड्रिलिंग मल्टीपल होल ऑफ लार्जर डायमीटर, यानी कि बड़े व्यास के लिए और मल्टीपल होल बनाने के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ कट प्रोवाइड इन गेस कटिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड, यानी गेस कटिंग ऑपरेशन के अंदर जो कट की विड्थ प्रोड्यूस की जाती है, जो विड्थ ऑफ कट है, कट की जो चौड़ाई है वो प्रोड्यूस की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्व इसे बोला जाता है। जो कर्व होता है वो यहाँ पर क्या कहलाता है, विड्थ ऑफ कट कहलाता है। अगला प्रश्न है 77वां, द फर्स्ट टेप, सेकेंड टेप एंड बॉटमिंग टेप डिफर इन देयर, यानी कि जो 3 हैंड टेप होते हैं वो किसके माध्यम से अलग अलग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो टेपर लीड होती है उससे हम तीनों टेप को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि तीनों टेप में अगर अंतर की बात करें तो टेपर लीड से अंतर किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है 78 नंबर का, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे फाइंड करना है और इसकी जो साइड है वो हमें दे रखी है 0.06 मीटर, 0.08 मीटर एंड 0.1 मीटर, यानी यहाँ पर तीनों साइड यहाँ पर दे रखी है। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम जब एरिया फाइंड करेंगे तो हमें सिर्फ दो ही साइडों की ज़रूरत होगी, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो 0.1 मीटर है ये कर्ण का मान हो जाएगा। तो इसके अलावा जो दो साइडें हैं उसको हम इस सूत्र में रखकर इसका जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं 1/2 इंटू जो आधार है वो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.06 और इंटू ऊंचाई की बात करें तो 0.08 हो जाएगी। जब इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे 0.03 आएगा। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं जो 0.0024 मीटर स्क्वायर है या फिर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पे अगर मीटर स्क्वायर में बताना है तो 0.0024 आ जाएगा और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर का, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रिवेट होल सेंटर टू द प्लेट एज, यानी जो रिवेट होल का सेंटर होता है उससे जो प्लेट एज की मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या होती है। यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस पूछी गई थी तो 1.5d इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर का, ए स्क्रू इज स्पेसिफाई बाई, यानी कि स्क्रू को किस आधार पे हम वर्गीकृत करते हैं, कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉमिनल डायमीटर यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा था। अगर यहाँ पर मेजर डायमीटर होता तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बट यहाँ पर नॉमिनल डायमीटर दे रखा था तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 का क्वेश्चन है, इन लिक्विड द हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस फॉर मीन्स ऑफ, द्रवों के अंदर जो हीट का ट्रांसफ़र है वो किस आधार पे किया जाता है, या फिर जो द्रवों के अंदर लिक्विड के अंदर हीट ट्रांसफ़र होता है उसे हम क्या कहते हैं, किसके माध्यम से होता है। तो कन्वेक्शन या फिर संवहन इसे बोला जाता है। तो अगर हम ठोस की बात करें तो इसमें हीट ट्रांसफ़र किसके माध्यम से होता है, इसका क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है एलसीएम ऑफ 12, 18, 6, 36। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 36 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 83, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो 25% लाभ होने के कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 125 रुपये में ये वस्तु बेची जाएगी। और यहाँ पे हमें 300 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य पूछा गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 300 रुपये में अगर कोई वस्तु बेची जाएगी तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे x मान लिया है मैंने। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 चौके 100, 25 पंजे 125 आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं तो कितना आएगा, 60 इसका यहाँ पर आ जाएगा। और 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 240 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर का, विच इज़ नॉट केस हार्डनिंग प्रोसेस, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से बताना था कि कौन सी केस हार्डनिंग प्रक्रिया नहीं है, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, टेम्परिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो यहाँ पर केस हार्डनिंग प्रोसेस के टाइप है, और अगला जो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, ये हीट ट्रीटमेंट का टाइप है, यानी केस हार्डनिंग प्रक्रिया नहीं होती। तो टेम्परिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर का, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्किल हैविंग रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, यानी एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ पे हमें सर्किल का एरिया और पेरीमीटर बताना है। 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें ऑप्शन के अंदर मिलीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया दे रखा था, तो
तो हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3.5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3.5 इंटू 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 इसका रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो रख लेंगे। पाई का मान 22/7 हो जाएगा, इंटू आर स्क्वायर 35 इंटू 35। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पर तो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 3850 मिलीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। नेक्स्ट अगर हम पेरीमीटर को निकालेंगे तो 220 मिलीमीटर। यहाँ पे सूत्र की अगर बात करें तो 2 पाई आर के माध्यम से हम 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 35 है, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, और 22 दूए 44 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 220 मिलीमीटर। यहाँ पर इसका पेरीमीटर है वो निकल कर आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इसका जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है 86 नंबर का, 320 नंबर एमरी पेपर इज़ हाईली फिनिश कंपेयर टू, यानी जो 320 नंबर एमरी पेपर होता है वो किसकी तुलना में हाईली फिनिश किया हुआ रहता है। यानी कि यहाँ पर आपको नंबर दिए गए थे 100, 400, 1000, नन ऑफ दीज। तो इन नंबर से ये क्या होता है, 320 नंबर का एमरी पेपर हाईली फिनिश होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें कोर्स नंबर पूछा गया है, तो कोर्स नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितना नंबर छोटा होगा वो कोर्स नंबर कहलाता है। तो 320 से हम देख सकते हैं यहाँ पर 100 नंबर है वो छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर का, 46 ग्रेन साइज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड, यानी 46 ग्रेन साइज का जो ग्राइंडिंग व्हील है उसे हम क्या कहते हैं। तो मीडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीडियम के अंदर हम देख सकते हैं 30 से लेकर 60 ग्रेन साइज उपलब्ध होते हैं। 30 से लेकर 60 ग्रेन साइज का जो व्हील है उसे हम मीडियम ग्रेन व्हील कहेंगे। तो यहाँ पे 46 दे रखा है, तो इसके बीच में ही ये ग्रेन साइज मिलता है, तो इसका राइट आंसर मीडियम हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांस इनटू द जॉब इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज नाउन एज। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन इसका जो हिंदी अर्थ है वो मैं आपको साथ साथ में यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका जो डिस्टेंस पूछा गया है, ड्रिल एडवांस इनटू द जॉब, यानी जब हम ड्रिलिंग करते हैं या ड्रिल का प्रयोग करते हैं तो ड्रिल जॉब के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट चक्कर के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फीड कहेंगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फीड आ जाएगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर का, द डिस्टेंस मूव बाय ए नट ऑन 1 रोटेशन इज इक्वल टू, कोई भी नट है वो कोई भी बोल्ट के ऊपर एक रोटेशन में कितनी दूरी ट्रेवल करता है। जितनी भी दूरी ट्रेवल करता है उसे हम क्या कहेंगे, एक चक्कर के अंदर जो ट्रेवल की गई दूरी है उसे हम क्या कहेंगे, लीड कहेंगे। यहाँ पर लीड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम पिच की बात करें तो दो चूड़ियाँ होती है, उनमें से जो पहले वाली चूड़ी है उसका कोई भी पॉइंट और सेम वही पॉइंट अगले वाली चूड़ी का, और इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, राइट सर्कुलर कोन इज द फॉर्म ऑफ, यानी कि राइट सर्कुलर कोन जो होता है, शंकु होता है, वो किसका एक रूपांतरण है, हम कह सकते हैं किसका फॉर्म है, तो सेगमेंट ऑफ सर्किल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वृत्त खंड होता है उसी का ही ये रूप होता है शंकु, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेगमेंट ऑफ सर्किल या वृत्तखंड। अगला प्रश्न है 91 नंबर का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर की क्यूब में यहाँ पर शंकु का आयतन फाइंड करना है। यहाँ पे आपको जो गिवन डाटा है, जो भी वैल्यू दे रखी है, हैविंग डायमीटर एंड हाइट आर 6 मीटर एंड 4 मीटर, यानी कि आपको इसका जो डायमीटर है वो 6 मीटर दे रखा है और हाइट इसकी ऊंचाई 4 मीटर दे रखी है। तो इसका शंकु के आयतन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कर लेंगे। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पाई इसमें ऑप्शन में दे रखा था, तो पाई को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, पाई को जैसा है वैसा ही रहने देना है। 1/3
इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर यहाँ पे करनी है। तो आर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डायमीटर दे रखा है 6 मीटर, और सेंटीमीटर में यहाँ पर हमें निकालना है, तो 6 मीटर का सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 300 इंटू 300 और इंटू जो एच है यानी हाइट इसकी क्या हो जाएगी, हाइट यहाँ पे 4 मीटर दे रखी है तो सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी, 400। तो इस तरह से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर है वो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो आंसर आपको दे रखा है ये इसका आंसर निकल के आएगा। 92 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन लीटर्स, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है और लीटर के अंदर इसका वॉल्यूम बताना है। हैविंग सिलेंडर डायमीटर इज़ 200 सेंटीमीटर एंड सिलेंडर हाइट इज़ 700 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो डायमीटर दे रखा है 200 सेंटीमीटर, तो इसका जो डायमीटर है वो 2 मीटर हो जाएगा और इसकी जो हाइट है वो 7 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम आर की वैल्यू की बात करें तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी यानी 1 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 मीटर हो जाएगी, 1 इंटू 1 और एच की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो कितना आ जाएगा, 22 मीटर की क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे हमें लीटर में बताना है तो 1 मीटर की क्यूब जो होती है वो 1000 लीटर के बराबर होती है। तो 22 मीटर की क्यूब कितने के बराबर हो जाएगी, 22,000 लीटर के बराबर हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 22,000 लीटर आ जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर कितना है, 22,000 लीटर। अगला प्रश्न है 93 नंबर का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सूत्र की बात कर लेते हैं। अगर आपको सूत्र पता है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। इसके अगर सूत्र की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि मीटर की क्यूब में इसका जो वॉल्यूम है वो आप फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको यूनिट पूछी गई है। इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। अगला प्रश्न है 94 नंबर का, कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील, यानी माइल्ड स्टील के अंदर कितना कार्बन होता है। तो 0.05 से लेकर 0.25%, ये जो ऑप्शन में दे रखा था यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मीटर चौड़े आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो यहाँ पे जो अनुपात दे रखा था वो 3:2 दे रखा था। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, क्योंकि लंबाई की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है हमेशा, तो 3:2 यहाँ पे दे रखा था। तो यहाँ पे आयत की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर दे रखी है, यानी 100 सेंटीमीटर इसकी आयत की चौड़ाई हो जाएगी। तो अनुपात में जो चौड़ाई की वैल्यू है वो 2 दे रखी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2x बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसका जो लंबाई और चौड़ाई है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 अनुपात दे रखा है लंबाई का, तो 3 इंटू 50 करेंगे तो 150 इसकी लंबाई आ जाएगी और 2 इंटू 50 करेंगे तो इसकी यहाँ पर 100 चौड़ाई आ जाएगी। तो यहाँ पे परिमाप निकालने के लिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 2 गुणा लंबाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो यहाँ पे फाइनली इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 250 यानी 500 सेंटीमीटर इसका जो परिमाप है वो यहाँ पर निकल कर आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 96 नंबर का, सम ऑफ 2 कंसिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि 2 लगातार संख्याओं का जो सम है, योग है, वो कितना है, 43 है। देन प्रोडक्ट, यानी इसका प्रोडक्ट बताना है, गुणनफल बताना है कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 लगातार संख्याएं दे रखी है, x+1 x+2, तो इनका जो योग है वो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली x की वैल्यू 20 आ जाएगी। और प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ पे जो दोनों संख्या है वो क्या है, x+1 है, x की वैल्यू 20 निकल कर आ गई, तो 20+1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। x+2 की बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20+2 बराबर 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर 21 इंटू 23 नहीं है, 21 इंटू 22 का हमें गुणनफल बताना है, तो कितना आ जाएगा, 462 इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 97 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर रूट पूछा गया है।
529 का वर्गमूल बताना है। तो 529 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पर 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर का, द प्रोडक्ट ऑफ x 2x एंड 3x, यानी 3 नंबर दे रखे हैं, इसका हमें गुणनफल बताना है x गुणा 2x गुणा 3x। तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूआ 6 और x की क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर का, एक व्यक्ति 8 मशीनों को 3 दिन में रिपेयर करता है तो वह 64 मशीनों को कितने दिनों में रिपेयर करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाकर देख लेते हैं, MDH/W, यानी M का मतलब मेन हो गया, D का मतलब डे यानी दिन हो गया, H का मतलब यहाँ पे होर हो जाएगा। यहाँ पे इस सवाल के अंदर H नहीं दे रखा है तो हम इस सवाल में M1D1/W1 इक्वल कर देंगे M2D2/W2। W का मतलब यहाँ पे वर्क हो जाएगा। तो इस सवाल में जैसे ही हम वैल्यू को रखेंगे इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे दे रखा है एक व्यक्ति 8 मशीनों को 3 दिन में रिपेयर करता है, यानी कि 1 इंटू यहाँ पे दिन कितने हो जाएंगे, 3 दिन हो जाएंगे, और 8 मशीनों को रिपेयर करता है, यानी W का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इक्वल टू वह 64 मशीनों को कितने दिनों में रिपेयर करेगा। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति रहेगा, इंटू डे का मान हमें बताना है, अपॉन में यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 को 8 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा। देन 8 को 3 से वज्रगुणा करने पर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 3 24, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ये D2 का मान है, हमें इस सवाल में पूछा गया है। तो D2 का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी कि 64 मशीनों को वह 24 दिन में रिपेयर करेगा। तो यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, 8 mm इंटू 2 mm, और इन दोनों का हमें गुणनफल बताना है। यहाँ पर माइक्रोन में कितना आएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 mm को जब माइक्रोन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.008 माइक्रोन आ जाएगा, इंटू 2 को माइक्रोन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.002 माइक्रोन आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 को 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 संख्या है, इधर भी 3 संख्या है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, पॉइंट के बाद में 6 संख्याएं हो जाएगी। यहाँ पे 2 संख्या ऑलरेडी दे रखी है, तो 0 कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 4 0 आ जाएंगे। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.000016 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी इस एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।